आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 21 फरवरी और 21 फरवरी साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में मैं आपके साथ में लेके हाजिर हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने अपना ख्याल रखा हुआ होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग हमारे आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। माफी चाहता हूं कि आज की क्लास आपको थोड़ी जल्दी नहीं मिल पाई है, मतलब अर्ली मॉर्निंग नहीं मिल पाई है, थोड़ा सा व्यस्त था इस करके। पर आपके लिए कनेक्टिविटी ना टूटे तो करके क्लास तो है ही, आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं हरियाणा HPSC HCS एग्जाम की, तो आप लोग स्टार IQ एप्लीकेशन या सुनील बिश्नोई एप्लीकेशन नाम दिखेगा आपको, वहां पे जाके आप लोग HCS की तैयारी के लिए आधारशिला बैच ले सकते हैं। CET मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग द्रोणाचार्य बैच ले सकते हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से इन डेप्थ में हरियाणा जीके है, कंप्यूटर है, नेशनल जीके है, हिंदी है, रूरल मार्केटिंग, रोड सेफ्टी, हरियाणा इकोनॉमी, EVS हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, इंश्योरेंस हुआ, और करंट अफेयर हुए 2024 के, 2025 के, 2026 के भी अभी ऑनगोइंग लगातार चल ही रहे हैं। तो वो सब डेटा आपको यहाँ पे बैच में मिल जाएगा। आप लोग एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। डी ग्रुप के लिए संकल्प बैच है और हरियाणा पुलिस के लिए आपका सुपर सिलेक्शन नाम का बैच है, आप उसमें एक्सेस कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको पिछले एक सेशन के अंदर एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि हरियाणा के अंदर एक सांग महोत्सव होने वाला है, और वो कब से कब तक होगा? वो होगा 23 से लेके और 27 तारीख तक होगा। 23 से 27 फरवरी 2026 को होने वाला है। आपका लोक सूचना एवं लोक संपर्क एवं भाषा विभाग के द्वारा श्री धनपत सिंह सांगी की याद के उपलक्ष्य में हरियाणा में सांग महोत्सव होने वाला है। अब अलग अलग धनपत सिंह सांगी स्मृति पुरस्कार के लिए आयोजन किया जाएगा, अलग अलग लोगों के नाम से जो है, ये तो मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा। अभी के लिए छोटा सा सवाल याद रखना, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर सांग महोत्सव हो रहा है, 23 से लेकर 27 फरवरी तक हो रहा है। पहले पढ़ाया था, थोड़ा सा रिवाइज करवाया। ये महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में खेड़की नदी में नहरी पानी डालने की परियोजना पर लगभग कितनी लागत आएगी? ये आज का पहला क्वेश्चन है कि महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में खेड़की नदी में नहरी पानी डालने की परियोजना जो है, उस पर टोटल लागत कितने रुपए आएगी? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा 16 करोड़ रुपए की लागत आएगी। थर्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा। इस परियोजना का टारगेट या उद्देश्य क्या है? महेंद्रगढ़ क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था को थोड़ा ठीक करना चाहते हैं, और ग्राउंड वाटर लेवल, हरियाणा का जो साउथ का हिस्सा है, साउथ वेस्ट का हिस्सा स्पेशली, उसका ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत नीचे जाता जा रहा है। इवन मैंने आपको एक सेशन में बताया था कि ये एक्चुअली डार्क जोन में आता जा रहा है। अब डार्क जोन का मतलब सीधा सा ये है कि जिसका ग्राउंड वाटर लेवल बहुत तेजी से नीचे जाए, या तो पानी खारा हो जाए या पानी बहुत नीचे चला जाए, उस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। तो एक खेड़की नदी है, इसमें नहरी पानी डालना होगा। अनुमानित लागत इसमें होगा 16 करोड़ का, और लगभग 30 से ज्यादा गांवों को या 30 से ज्यादा गांवों के किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। दो तरीकों से, पीने का पानी मिलेगा और सिंचाई के लिए भी मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है, कंवर सिंह यादव जो हरियाणा महेंद्रगढ़ से विधायक हैं, जिनके प्रयासों से यह परियोजना की स्वीकृति मिली है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, श्रुति चौधरी हरियाणा के सिंचाई मंत्री है, डॉक्टर अभय सिंह यादव हरियाणा में पूर्व सिंचाई मंत्री रह चुके। इन सब के प्रयासों से ऐसा हो पाया है। इससे ओवरऑल बेनिफिट तो मिलेगा हरियाणा की एग्रीकल्चर, साउथ हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चर में मजबूती मिलेगी, ग्राउंड वाटर लेवल भी सिक्योर होगा, इकोनॉमिक भी इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसानों की अगर सिंचाई अच्छी होती है खेतों में, तो उनकी आय में भी वृद्धि हो जाएगी, और ओवरऑल प्राकृतिक आपदा का भी प्रबंधन होगा। कुछ इलाके में सूखा पड़ जाता है, नदी में पानी आ जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि सूखा नहीं होगा, और अगर बहुत ज्यादा बारिश आती है तो भी ओवरफ्लो नहीं हो पाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है पानी को, यह बड़ा बेनिफिट होगा। महेंद्रगढ़ में अभी थोड़े दिन पहले एक और भी न्यूज आप लोगों ने चर्चा में सुनी होगी, वो बात ये थी कि डोसी हिल्स है, वहां पे पर्यटन हब के रूप में उसको विकसित किया जा रहा है। इन फ्यूचर के लिए आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर देखने को मिलेगा, वो मिलेगा महेंद्रगढ़ का। इवन महेंद्रगढ़ में जल महल जैसे है, उसको भी खैर हम लोग टूरिस्ट संरक्षण केंद्र के रूप में उसका जीर्णोद्धार करने वाले हैं। थोड़े दिन पहले ही हमारे हरियाणा के पर्यटन मंत्री ने इसकी घोषणा की ही थी, तो ये तो याद रखना ही। एक और छोटा सा सवाल है, महेंद्रगढ़ के अंदर हरियाणा की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम आप अभी के लिए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही जानते हो, पर करंट अफेयर ये है कि उस यूनिवर्सिटी का नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम पे रखा जाएगा। महेंद्रगढ़ के पाली में पड़ती है वो यूनिवर्सिटी, जाट पाली या जयंत पाली लिखा होता है। उस यूनिवर्सिटी को 2009-10 में सेटअप किया गया था, और उस यूनिवर्सिटी के VC का नाम प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार है। अगला सवाल आता है, 51वें रोज फेस्टिवल का आयोजन जो है ना, हरियाणा के अंदर कहां पे किया गया था? 51वें रोज फेस्टिवल
अच्छा सवाल है। रोज फेस्टिवल, एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि रोज गार्डन है, ये फेस्टिवल तो खैर रोज गार्डन में ही होता है, इस रोज गार्डन का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन एचएससीसी का पीवाईक्यू है, ध्यान हो तो उसी बिहाफ पे मैंने ये क्वेश्चन तैयार किया है। ये सेक्टर 16 में पड़ता है, जाकिर हुसैन रोज गार्डन। ये एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि रोज गार्डन का पूरा नाम, तो इसका आंसर था जाकिर हुसैन। एक पेपर में एक बार और भी आया था ये, हालांकि वो एसएससी के पेपर में था। रोज गार्डन का नाम भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति के नाम पे था? तो उसका आंसर भी जाकिर हुसैन ही था। जाकिर हुसैन हमारे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन हमारे भारत के वो राष्ट्रपति थे जिनका पद पे रहते हुए देहांत भी हो गया था। तो ये 51 नंबर का रोज फेस्टिवल हो रहा है, 3 दिन का है, 20 से लेके 22 फरवरी 2026 तक होगा। जाकिर हुसैन रोज गार्डन सेक्टर 16 चंडीगढ़ के अंदर। इसका उद्घाटन किया था चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के द्वारा। और गुलाब चंद कटारिया जो है ना, ये पंजाब के राज्यपाल है। अच्छा, जो पंजाब के राज्यपाल है वही चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं, तो ये चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर है गुलाब चंद कटारिया। यहाँ गुलाब की 600 से ज्यादा किस्में हैं, उनको दिखाया गया है। और बोनसाई पौधों की प्रदर्शनी भी है, दुर्लभ पौधों की प्रजाति है, वो भी सब यहाँ पे प्रदर्शनी में लाई गई है। और सांस्कृतिक और जो शैक्षणिक गतिविधि होती है अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। कला प्रदर्शन है इसमें, इसके अलावा मतलब हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के कलाकारों के द्वारा दिखाई जाएगी। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज के द्वारा प्रदर्शनी, जागरूकता आपके जो स्वच्छता वाली जागरूकता हो गई है या पर्यावरण जागरूकता होगी वो भी फैलाई जाएगी। प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी यहाँ पे, ठीक है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो एमडीयू है, इसके कुलपति का एक्स्ट्रा चार्ज अभी हाल ही में किसे सौंपा गया है? तो कुलपति बने हैं, मतलब एमडीयू के नए वीसी बने हैं जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, नाम है प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा। और इन्हीं को ही अब एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। किसका सर? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का एमडीयू का एक्स्ट्रा चार्ज मिला है। अब नव नियुक्त कार्यवाहक, कार्यवाहक का मतलब ये होता है कि जब तक कोई नए नहीं आ जाते तब तक के लिए है प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा। अतिरिक्त कार्यभार है इनके पास में। सोमनाथ सचदेवा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति तो है ही है, अब एमडीयू का भी कार्यभार संभालेंगे। कब से सर इनका कार्यकाल? आज ही से, यानी कि 21 फरवरी 2026 से स्टार्ट होगा। नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक यह व्यवस्था सेम बनी रहेगी। और इसके अलावा ये काम कर कौन सकता है सर? तो चांसलर जो है ना, वो है हरियाणा के, मतलब जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटी है उनके चांसलर हरियाणा के राज्यपाल होते हैं। तो हरियाणा के राज्यपाल का नाम है प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी। उन्होंने ही जो है ना विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में ये आदेश जारी किए हैं। एमडीयू यूनिवर्सिटी के तहत जो है ना शक्तियां दी गई है। नियम जो है ना वीसी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, जो कि पदेन एक्स ऑफिशियो अधिकारी के रूप में जिनको जानते हैं हम लोग। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो अब तक कौन थे यहाँ पे राज्यपाल, सॉरी वीसी, जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में पूरा हो गया है, इस करके इनको अभी एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा को। अगर आपको याद है तो नाम बताओ आप लोग। कोई राजवीर नाम याद आ रहा है आपको? तो है तो बताओ मुझे आप लोग। बहुत जरूरी सवाल है ये, आपको बहुत अच्छा याद भी रखना है। हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन, हमारा बजट सेशन स्टार्ट हो चुका है। बजट सेशन स्टार्ट हुआ है, बजट नहीं आया। बजट आएगा अपना 2 मार्च को। जिस दिन आएगा मैं पूरा डिटेल से पहले भी कह रखा, आपको अच्छे से समझाऊंगा, एक एक लाइन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन 2026 में संभावित बजट राशि जो है ना कितनी बताई गई है? तो संभावित बजट राशि इस बार हमारा बजट लगभग कितना आना है उम्मीद है? तो 2,15,000 2.15 लाख करोड़ कह दो चाहे आप लोग, इतना आएगा। पिछली बार 2.05 था, 2,05,017 करोड़ के आसपास ऐसा कुछ आया था पिछली बार का, लेकिन इस बार उससे बढ़ेगा। और ये संभवतः पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा ही बजट होगा अब तक के हरियाणा के इतिहास में। हो सकता है थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो जाए, लेकिन अभी तक के लिए इतनी ही घोषणा हुई है। देखो, पहला जो आपका बजट सेशन होता है उसके अंदर राज्यपाल जी का ऐसे अभिभाषण होता है, पूरा अपना भाषण दिया करते हैं। और सेशन की शुरुआत वंदे मातरम से हुई है। हरियाणा विधानसभा के इतिहास में पहली बार बजट सेशन की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से हुई है, वंदे मातरम से। अब तक हरियाणा के विधानसभा में कभी ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ था ये। अभिभाषण जो है ना, सेशन का आगाज राज्यपाल गवर्नर प्रोफेसर असीम घोष। कभी भी बजट भाषण है, ये भी आपने मुझसे हरियाणा जी की पढ़ी होगी, राज्यपाल वाला टॉपिक पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने पढ़ाया होगा कि राज्यपाल का काम क्या है। उन कामों में एक काम ये है कि जब भी कभी भी बजट आएगा तो बजट का जो पहला दिन होता है, पहला भाषण है, जिसको आप अभिभाषण कहा करते हैं, वो राज्यपाल जी के द्वारा दिया करते हैं, या राज्यपाल जी के नाम पे ही बजट आता है। राज्य का बजट राज्यपाल के नाम होता है, ये बात बहुत जरूरी है, ध्यान रखना आप लोग। विजन 2047 की बात की गई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं 2047
47 तक भारत को विकसित भारत का सपना देखने में, और विकसित भारत तब बनेगा तब राज्यों का कंट्रीब्यूशन होगा। तो हम ये सपना देख के चल रहे हैं कि हरियाणा राज्य का भी सपना हरियाणा राज्य का भी उसमें हिस्सा हो। थीम है विकसित भारत की तर्ज पर विकसित हरियाणा 2047। अर्थव्यवस्था, देश की कुल जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा का योगदान 7.34% है, और हम लोग बेसिकली जो है ना राजस्व देने में हरियाणा में लगभग 5वें स्थान पे आते हैं। मतलब हम लोग रेवेन्यू कलेक्ट करके देने के मामले में हम लोग 5th पोजीशन पे आते हैं। हम लोग 7.34%, टोटल 100% जीएसटी दे रहा है पूरा देश, उसमें से 7.34% हम दे रहे हैं, और इस ऐसे करके हम लोग देश भर में हरियाणा 5वें पोजीशन पे आता है फिलहाल के लिए। कुछ योजनाओं का भी जिक्र किया है राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में। जनरली इसमें सरकार की तारीफ या सरकार की योजनाओं का जिक्र ही होता है। तो वृद्धावस्था पेंशन का जिक्र किया, जैसे हरियाणा देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन देता है। आपको अच्छे से पता है हरियाणा राज्य सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन देता है। अभी फिलहाल के लिए 3200 रुपए हो चुकी है। हाल ही में ये सामाजिक पेंशन में 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। पेंशन अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑटो मोड पर 60 साल की उम्र होते ही घर बैठे मिलना स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब जो पर्सन 60 साल का हुआ नहीं कि ऑटोमेटिक पेंशन स्टार्ट हो जाएगी उसकी। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा में है अभी, जो महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण यानी कि वुमेन्स स्टेबिलिटी की योजना है, सस्टेनेबिलिटी की योजना है सॉरी। इसका मतलब है कि 1000 रुपए उनको एफडी के रूप में सबमिट होते हैं, फिक्स डिपॉजिट होते हैं, 1100 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में आते हैं। मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता है जिसको आप लोग विड्रॉ करवा लेते हैं। एक मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है, गरीब परिवार की जो बेटियां हैं उनकी सहायता राशि 71,000 रुपए हो चुकी है फिलहाल के लिए, जो बेसिकली लोअर कास्ट फैमिली से बिलोंग करती है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन से गरीब महिलाएं हैं उनके लिए। एग्रीकल्चर में किसानों की सहायता के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल चल रहा है, और किसान सम्मान निधि योजना है वो चल रही है हरियाणा में, जिसमें 6,000 रुपए 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें मिलती है सालाना। और इसके अलावा हरियाणा में हरियाणा आवास बोर्ड का विलय हो गया। जैसे कि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड था, उसको भंग करके उसको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंदर विलय कर दिया। संशोधन विधेयक, सदन में 7 महत्वपूर्ण विधेयकों के संशोधन पर मोहर लगाई गई, जैसे माता मनसा देवी, माता शीतला देवी, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला, ये संशोधन विधेयक आए हैं, इनके ऊपर मोहर लगी। बजट जो है नायब सिंह सैनी बातौर वित्त मंत्री, क्योंकि जो हरियाणा के वित्त मंत्री वही बजट देते हैं, पर ये मुख्यमंत्री ही के पास में वित्त मंत्रालय है। 2 मार्च 2026 को बजट पेश करेंगे। इस बार का अनुमानित बजट 2.15 लाख करोड़ का होना है, उम्मीद है। हरियाणा के अभी करंट में स्पीकर कौन है, तो स्पीकर याद रखना हरविंदर कल्याण है। डेप्यूटी स्पीकर कौन है सर, वो है कृष्ण मिड्डा है। हरविंदर कल्याण के भाई देवेंद्र कल्याण हरियाणा में स्टेट इलेक्शन ऑफिसर है, मतलब जिनको बोलते हो राज्य चुनाव आयुक्त के नाम से जानते हो आप लोग। एचपीएससी का विवाद भी चल रहा था कल के दिन में, बहुत ज्यादा इस पे कंट्रीब्यूशन भी हुआ था। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसकी भर्ती में 35% सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और क्राइटेरिया के कारण 2143 में से केवल 151 उम्मीदवार पास हुए थे। इसके करके ये जो बजट भाषण स्टार्ट हुआ था तो विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, बहुत कड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। ऐसा कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए भी हुआ है, उसमें केवल 39 लोग ही पास हुए थे। तो ऐसा हो रहा है इसका करके, बहुत सारे बच्चे जो है ना इसके अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे फिलहाल। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार मान लिया है? इन जनवरी 2026 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया रिकॉग्नाइज मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन एज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे भारत के सभी स्कूल, सभी प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, सबके लिए आर्टिकल 21 है, इसके तहत इसको ऐड कर दिया। देखो क्या होता है कि 6वीं से लेके 12वीं क्लास तक की बच्चियों के लिए हरियाणा के अंदर भी महिला किशोरी सम्मान निधि योजना चलती है। सरकारी स्कूलों के लिए थी वो अब तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्टिकल 21 के अंडर माना है एमएचएच को, कि ये तो भाई एक जीने का अधिकार है, ये वाला तो मतलब हाइजीन रहना तो अधिकार है, ये जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन पैड फ्री में अवेलेबल करवाने के लिए इंस्टीट्यूशन को सलाह दी गई है। तो ये मामला था डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत सरकार और अन्य के बीच में। जस्टिस जेबी जो पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन है, उनकी बेंच थी। संवैधानिक दर्जा मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार, जीवन और गरिमा का अधिकार के रूप में मान्यता दी है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले पेपरों के लिए आपका। स्कूलों के लिए कह दिया कि 6वीं से 12वीं क्लास तक की बच्चियों के लिए और सभी सरकारी और निजी स्कूलों में वेंडिंग मशीन के माध्यम से फ्री ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन प्रदान करना जरूरी है। वेंडिंग मशीन से ऐसा नहीं किसी से मांगना पड़े, जाए और वहां से निकाल के ले आए, बस ऐसा काम हो। ऐसा नहीं कि उसके लिए लाइन में लगना पड़े, अपने आप में कई लोग उसको अलग ही व्यू में देखें, तो ये जरूरत ही नहीं है। स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए एक कॉर्नर भी बनेंगे जहां पे एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म, इनर वियर, डिस्पोजल ये सब भी मिलने जरूरी है आपके। ऐसा नहीं कि केवल सैनिटरी नैपकिन पैड मिलेंगे, कुछ इनर वियर हो गए, कुछ कपड़े हो गए, वो भी कॉर्नर से लड़कियां जाके लेके आ सकती है। कई बार क्या होता है कि मेंस साइकिल का पता नहीं लगता है और मेंस साइकिल एकदम से क्लास के बीच में आ जाए, कपड़े खराब हो जाए, तो उस समय जो है ना उन बच्चों को इनर वियर, डिस्पोजल्स, यूनिफॉर्म एक्स्ट्रा उनको वहां से दिए जा सकेंगे। तो शौचालय है उसके लिए जेंडर का जो पृथक है, मतलब अलग अलग जेंडर शौचालय होंगे, इसमें रनिंग वाटर और साबुन की व्यवस्था भी प्रॉपर होनी चाहिए। कचरा निपटान प्रणाली को ठोस अपशिष्ट मतलब सीवेज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 है उसके अनुरूप होना चाहिए ताकि डिस्पोजल भी प्रॉपर कर सके। तो ये सब चीजों का अभी इंप्लीमेंटेशन है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी अधिकारी होंगे उनको निरीक्षण करना होगा इसके लिए, और नेशनल लेवल पे भी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण राज्य आयोग इसके अनुपालन की निगरानी रखेंगे। छात्राओं के लिए एक जो है ना अनाम फीडबैक तंत्र भी बनाया है, अनोनिमस फीडबैक मैकेनिज्म तैयार किया है जिसमें खुद का नाम नहीं होगा बच्चे का, लेकिन वो फीडबैक दे पाएंगे स्टूडेंट कि हमारे साथ में क्या प्रैक्टिकली ये मेंस कॉर्नर बने हैं क्या, या हमें ऐसे बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन दे भी रहे हैं क्या। तो इसके लिए एक फीडबैक सिस्टम है वो भी तैयार किया है अभी। ये पूरे भारत में लागू हो गया, ना केवल हरियाणा में, हरियाणा भी है भारत में भी है। हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन 2026 के पहले दिन किसने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है किसे? हरियाणा के राज्यपाल जी को ही मिलता है ये, या उन्हीं को ही मिला है, डॉक्टर राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष जी है उनको मिला है। किसे दिया जाता है ये सम्मान? ये दिया जाता है मुख्य रूप से संवैधानिक प्रमुख जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल को, या सरकार के प्रमुख हो जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो, न्यायिक प्रमुख हो जैसे कि मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हो सकते हैं, सैन्य प्रमुख में जैसे थल सेना, वायुसेना, नौसेना के प्रमुख हो सकते हैं, या कोई विदेशी मेहमान हो, कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने देश में आया है तो उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। क्या टारगेट होता है सर गार्ड ऑफ ऑनर का? गार्ड ऑफ ऑनर का मतलब है यह पद की गरिमा, देश राज्य के प्रति व्यक्ति की सेवा या सम्मान करने का एक तरीका है। इसमें राज्यपाल के आगमन की औपचारिकता और सदन की सर्वोच्चता का प्रतीक है। भी राज्यपाल की एंट्री होती है, उनको सम्मान दिया जा रहा है, वो सबसे ऊपर अधिकारी है राज्य के, तो एटलीस्ट पहले ही व्यक्ति कहलाते हैं ना वो। गार्ड ऑफ ऑनर कैसे देते हैं? एक तो इंस्पेक्शन होता है, सम्मानित व्यक्ति गार्ड की कतारों के बीच में गुजरते हैं और सैनिकों का निरीक्षण करता है। वो जैसे गार्ड खड़े रहते हैं, सैनिकों का निरीक्षण करते चलते हैं। सलामी लेते हैं, वो देते भी हैं। सैन्य टुकड़ी अपने सशस्त्र और सलामी सेशंस जो होते हैं ना उनकी स्थिति में लाकर उनको सम्मान देती है। बैंड भी बजाए जाते हैं इसमें, अक्सर इस दौरान राष्ट्रगान या किसी विशेष सैन्य धुन होती है जैसे जनगण मन या वंदे मातरम इत्यादि, ये बैंड का भी रहता है यहाँ पे फंक्शंस। घोड़ों पे भी चलते हैं, सम्मान देते हैं। तो इस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर देने की प्रक्रिया है ये। तो जब हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष बजट सेशन के लिए विधानसभा पहुंचे तो उन्हें ये दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। ये दिखाता है कि कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव का प्रमुख विधानमंडल लेजिस्लेचर में एंट्री करता है, तो ये लोकतांत्रिक परंपराओं का एक अनिवार्य हिस्सा है ये। तो प्रोटोकॉल होता है गार्ड ऑफ ऑनर देने की नियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोटोकॉल मैनुअल पे ही निर्धारित होते हैं। आमतौर पे सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस के जवान ही इसमें शामिल होते हैं, वही गार्ड ऑफ ऑनर दिया करते हैं। हरियाणा के किस जिले में आधुनिक किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाएगा? आधुनिक किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट जो है ना हरियाणा के अंदर बनने वाला है। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर? सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनने वाला है ये। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन और हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन मिलकर सिरसा के अंदर एक आधुनिक किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट बनाएगी। यह प्लांट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको ट्रिपल पी कहते हैं, आधा सरकारी आधा गवर्नमेंट, आधा सरकारी और आधा प्राइवेट, ठीक है ना, इसके तहत लगाया जाएगा, जिसमें किन्नू जूस प्रोसेसिंग की कैपेसिटी लगभग 22,000 मेट्रिक टन होगी। प्लांट में किन्नू के साथ साथ अमरूद, अनार और दूसरे फलों को भी प्रोसेस किया जाएगा, जिन्हें वीटा ब्रांड के तहत पैक करके बेचा भी जाएगा बाद में, ठीक है।
चलिए सर, ये आपका आज का जो सेशन रहा है और अब मिलने वाला हूं मैं आप लोगों से 22 फरवरी 2026 के करंट अफेयर के साथ में। आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क देके जा रहा हूं। मुझे बताना आप लोग कि आम मेला जो है ना वो कहां पे लगा था या कहां पे लगता है, कौन से नंबर का आम मेला 2025 में लगा था, 26 में कौन सा लगेगा, कब से वो स्टार्ट हुआ है, कहां लगता है, जिस जगह लगता है उस गार्डन की स्थापना किसने की थी, ये सब बात मुझे आप कमेंट में बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच। सेशन कैसा लगा बताइए जरूर। अगर आप लोग एस्पिरेंट है हरियाणा के किसी भी एग्जाम के, तो स्टार IQ एप्लीकेशन या सुनील बिश्नोई एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं अपना। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से सभी को राधे राधे, प्रणाम।